नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। दिल्ली सेवा बिल अब कानून बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है, क्योंकि सोमवार को राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है और अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है, जिनके दस्तखत होते ही ये बिल कानून का रूप ले लेगा, कानून बन जाएगा। लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा में कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान 5 सांसदों ने राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत कर दी। राघव चड्ढा पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सिलेक्ट कमेटी के पास बिल भेजने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसमें 5 सांसदों के नाम बिना उनके संज्ञान या बिना उनकी मंजूरी के डाले गए थे। इनमें बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और नरहरि अमीन, बीजेडी सांसद सस्मिता पात्रा, बीजेपी सांसद पीके कौनियक और एआईएडीएम के सांसद थम्बी दुरई के नाम थे। और देखिए, मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है राघव चड्ढा की। अब बस सवाल यह है कि क्या माफी मांगेंगे राघव चड्ढा या फिर उनकी सांसदी पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। बहुत हंगामे के बीच में अब देखिए राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे और उसके बाद ये जो बिल है वो कानून का रूप ले लेगी। बड़ी खबर आपके सामने, ये कहा जा रहा है कि बिना जिन 5 नामों का जिक्र किया जा रहा है, जिनकी परमिशन के बगैर राघव चड्ढा पर यह आरोप है कि उन्होंने 5 सांसदों को आगे बढ़ाया, अब उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है राघव चड्ढा ने। अब देखिए, अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी सांसद सस्मिता पात्रा ने क्या कुछ आरोप लगाया है। हमारे साथ बात करेंगे बीजेडी के सांसद सस्मिता पात्रा साहब। पात्रा साहब, पूरा मामला क्या है? कहा जा रहा है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के लिए जो चिट्ठी गई उसमें आपका भी सिग्नेचर था। देखिए क्या होता है कि जब कोई सिलेक्ट कमेटी को दाया जाता है तो उस वक्त कोई सिग्नेचर लिया नहीं जाता, मौखिक लिया जाता है। तो जब डिफरेंट सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो अपने रेजोल्यूशंस मूव कर रहे थे, अचानक एक रेजोल्यूशन जिसमें कि माननीय चड्ढा साहब उन्होंने मूव किया था, उसमें मैंने अपना नाम सुना और जैसे ही मैंने सुना मैंने इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया, चेयर का अटेंशन ड्रॉ किया और अंडर रूल 72(2) ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया और मैंने कहा कि इस पर मेरी कोई सहमति नहीं थी और इस पर मैंने कोई संज्ञान भी मेरे नहीं था, तो अचानक मेरा नाम इसमें कैसे आया है। और ये सिर्फ मेरे विषय नहीं था, कई सारे ऐसे सांसद थे और भी सांसद 4-5 सांसद हैं जिनका भी नाम ऐसे किया गया है। तो जाहिर सी बात है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न और माननीय चेयरमैन साहब जरूर इस पर अगर कार्रवाई करेंगे, जरूर इस पर मैटर को टेकअप करेंगे। तो क्या इस पूरे मसले को आप प्रिविलेज कमेटी में ले जाएंगे? ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज और मैंने अपना कंप्लेंट भी फाइल किया हुआ है। सो आई एम श्योर द ऑनरेबल चेयरमैन विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। तो क्या सर, ये सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जो मूव किया था मोशन उन्होंने, क्या आपसे कोई कंसेंट ली भी थी राघव चड्ढा ने या नहीं? देखिए, मैं तो बीजू जनता दल से हूँ और हम लोग जो है ये जो विधेयक था उसको समर्थन कर रहे हैं और ये विधेयक पे हमने वोट भी सरकार के लिए किया है। इनफैक्ट वी हैव वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल। तो जब मैं खुद ही इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ, मैं कैसे मेरा रेजोल्यूशन मूव कर सकता हूँ? तो बिना कंसेंट के, मतलब राघव चड्ढा जी ने आपका नाम बिल्कुल लिया। थैंक यू सर। ये थे सस्मिता पात्रा जी, जो साफ तौर पे कहते हैं बिना मेरे कंसेंट के मेरा नाम भेजा गया। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो 5 सांसदों के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है राघव चड्ढा पर। अब देखिए, मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ डिटेल्स है आपको बता दें। देखिए, दिल्ली बिल पर चर्चा के दौरान फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं आप सांसद राघव चड्ढा पर। सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए प्रस्ताव में फर्जीवाड़ा किया है, ये आरोप है। बिना सहमति राघव ने प्रस्ताव में सांसदों के नाम दिए और प्रस्ताव में अपने नाम पर जताई आपत्ति, जो सांसद हैं वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली बिल पर चर्चा के दौरान फर्जीवाड़े का उन पर आरोप है और सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए प्रस्ताव में फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सीधे सीधे कहा जा रहा है। गलत इस्तेमाल किया है सांसदों के नाम का राघव चड्ढा ने, ये आरोप है और सांसदों की संख्या 5 है। आपत्ति इन 5 ही सांसदों ने जाहिर की है राघव चड्ढा के खिलाफ। और देखिए, खुद पर लगे आरोपों पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। सबसे ज्यादा गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक नहीं लाया गया। हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में
हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। अब देखिए, हमारे 3 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैनेंद्र कुमार मेरे साथ हैं, साथ ही दीपक रावत भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज, आप ही का मैं रुख कर रही हूं। ये फर्जीवाड़ा पहले तो हो कैसे जाता है, क्योंकि जो 5 सांसद हैं वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया इस तरीके से। वो उन्होंने आपने उनसे बात भी की है और हमने सुनाया भी क्या कुछ वो कह रहे थे। नीरज जी देखिए, ये बड़ी विडंबना है। भारतीय संसद के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना सांसदों की सहमति के उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए पत्र में लिख दिया जाता है। ये अलग बात है कि कल जैसे ही उन लोगों का नाम सामने आया तो सभी सांसदों ने बारी बारी से खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया और उन्होंने अपना इस विरोध दर्ज कराया कि हमने ये ऐसे कोई कंसेंट नहीं दी है। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा सभापति को शिकायत दी कि इस पूरे मसले पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए, इस पूरे मसले पर प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए और इसकी पूरी जांच की जाए। ये अलग बात है कि सभापति ने वो मामला ले लिया है और वो जांच के लिए आज प्रिविलेज कमेटी को मूव हो सकता है। लेकिन एक बड़ी बात है, क्योंकि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस बिल को ला रही है उस बिल पर उन्हीं के सांसदों का नाम कैसे हो सकता है कि इस पूरे बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। तो ये एक बड़ा मसला है। आज राघव चड्ढा को राजनीतिक रूप से भी सरकार का विरोध झेलना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। अगर ये मामला बड़ा हुआ तो प्रिविलेज कमेटी उनकी सदस्यता लेने तक पर मामला आ सकता है। तो ये बड़ा मामला है। फिलहाल सरकार इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने देखा हो कि सदन के अंदर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाए और मामला कैसे हुआ इस पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए, आगे आप बता रहे हैं कि अगर ये मामला बढ़ता है तो सांसदी पर भी सवाल आ सकता है राघव चड्ढा के। आप रहे हमारे साथ। देखिए, अब ये आप जान लीजिए कि इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। 5 सांसदों ने की है विशेषाधिकार हनन पर आपत्ति जाहिर की है, उन्होंने शिकायत की है विशेषाधिकार हनन को लेकर। और इसके अलावा देखिए, बीजेपी के 3, बीजेडी और AIADMK के सांसद ने इस पर शिकायत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्रवाई की मांग की है, गृह मंत्री ने भी इस मामले में एक्शन की मांग की। 5 सांसद हैं जिन्होंने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है, सभापति से कहा जा रहा है। और बीजेपी के 3 हैं, बीजेडी और AIADMK के भी सांसद हैं इसमें शामिल। और साथ ही गृह मंत्री सीधे इस पर ये कह रहे हैं कि एक्शन होना ही चाहिए। जैनेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, अब ये मामला बढ़ा तो सांसदी पर तलवार सीधे राघव चड्ढा के। बिल्कुल, देखिए, ये बेहद गंभीर और बहुत दिलचस्प मामला भी है। ये राघव चड्ढा ही स्पष्ट कर पाएंगे कि ये उन्होंने जानबूझकर किया या उनसे ये लापरवाही की वजह से हुआ। वैसे तो वो संसद में नए हैं और उम्र भी उनकी कम है, लेकिन आम आदमी पार्टी में उनका जो कद है वो काफ़ी बड़ा ओहदा है और वो काफ़ी सीनियर लीडर माने जाते हैं। और ये बहुत हैरानी की बात है और मजाकिया बात लगती है कि वो सांसद और वो पार्टियां जो बिल के समर्थन में हैं उन सांसदों के बगैर सहमति के, उनके हस्ताक्षर के जरिए सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजे जाने की बात राघव ने की। जाहिर सी बात है, इस पर राघव चड्ढा की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। जहां तक ऑपोजिशन पार्टीज का सवाल है, मेरी कुछ नेताओं सांसदों से बात हुई, वो लोग भी हैरान थे कि इस तरीके की बात कैसे हो सकती है। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की एक बार फिर आज की रणनीति तय करने के लिए संसद में बैठक होनी है और देखना होगा कि क्या उस बैठक में राघव चड्ढा अपनी तरफ से अपनी सफाई में कुछ कहते हैं। और जाहिर सी बात है, मामला गंभीर है, इस पर FIR दर्ज करने की मांग भी हो रही है। तो 2 हिस्सों में इस पर कार्रवाई हो सकती है, एक तो सदन के अंदर जो प्रिविलेज का मामला है और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। और पहली बात तो ये, पहला इंतजार ये है कि राघव चड्ढा अपनी सफाई में क्या कहते हैं। बिल्कुल जैनेंद्र, इसी का इंतजार है कि अपनी सफाई में राघव चड्ढा क्या कुछ कहते हैं। देखिए, इन आरोपों के बाद राघव चड्ढा पर क्या कार्रवाई हो सकती है ये भी आप जान लीजिए। आपको बता दें, राज्यसभा की सदस्यता उनकी जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत तो यहां पर खड़ी हो सकती है और राघव चड्ढा पर FIR भी दर्ज हो सकती है, ये बात भी सामने आ रही है। क्या एक्शन हो सकता है? जो आरोप लगे हैं राघव चड्ढा पर, उसके बाद ये 2 कार्रवाई है जो हो सकती है। दीपक रावत मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए, अब राघव चड्ढा अपनी सफाई में क्या कुछ बातें कहते हैं ये बहुत अहम हो जाता है। किसी से बातचीत हो पाई है आपके आम आदमी पार्टी के नेताओं से, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर?
देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो राघव चड्ढा की खुद ही आई जब वो संसद से बाहर निकल रहे तो उनसे पूछा मीडिया वालों ने कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। वो भी ऐसे दलों के अपने नेताओं के नाम डाल दिए जिन्होंने साफ तौर पर अपना समर्थन पहले से ही एनडीए के साथ कहा है कि वो इसके साथ वोट करेंगे, तो आपने उनके नाम क्यों डाल दिए। तो काफ़ी मुस्कुराते हुए उनका जवाब आया, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि मैंने अगर कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। वहीं जब उनसे हमने फ़ोन पर बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये मामला प्रिविलेज कमेटी में नहीं टिक पाएगा। उन्होंने पूरे नियम और कानून के तहत ये नाम दिए थे। उनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि नाम आप दे सकते हैं, लेकिन अगर ये मेंबर चाहें, जिनका नाम उन्होंने दिया है, वो चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। हाउस चाहे तो उस नाम को हटा सकता है लिस्ट से, लेकिन वो नाम उन्होंने अपनी तरफ से ही दिए हैं। इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि किसी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर किसी का सिग्नेचर भी उन्होंने नहीं लिया है। तो सीधे तौर पर वो अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान राघव चड्ढा बता रहे हैं। प्रिविलेज कमेटी में जब मामला जाएगा तो उन पर कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल तो सबसे बड़ा यही बनता है कि आपने ऐसे सांसदों का नाम क्यों दे दिया जो सांसद पहले से ही इस बिल के समर्थन में वोट कर रहे हैं। आप सुधांशु त्रिवेदी का नाम दे देते हैं जो बीजेपी के सांसद हैं, आप सस्मित पात्रा का नाम दे देते हैं जो बीजेटी के सांसद हैं जिन्होंने पहले ही समर्थन देने की बात कही है। तो ऐसे नाम क्यों दिए गए, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी राघव चड्ढा की, वो अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन सीधे तौर पर वो ये नियमों का हवाला देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पूरे नियमों का ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने ये नाम दिए थे। नाम वो दे सकते हैं, उनमें उनका अधिकार है। किसी का सिग्नेचर उन्होंने नहीं लिया है। नाम अगर हाउस को हटाना है या उस मेंबर को अपना नाम वापस लेना है तो वो ले सकता है, वो उसका अधिकार है। जो पहले से बिल का समर्थन कर रहे थे सांसद, अब उनका नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है राघव चड्ढा की, यही बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। आप रहे हमारे साथ। देखिए, राघव चड्ढा पर बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने राघव चड्ढा को झूठा करार देते हुए परिणीति चोपड़ा को क्या सलाह दी है, वो भी सुन लीजिए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ। सर, आज खुद गृह मंत्री ने सदन में कहा कि जो साइन का मामला है उस पर जांच होनी चाहिए और उस पर जांच का आदेश भी हो गया। चोरों की जगह जेल में ही होती है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। राघव चड्ढा ने उनको गुरु केजरीवाल जिन्होंने अपने सगे अपने बच्चों की कसम खा ली थी, नहीं चला गया। राघव चड्ढा जी ने वहाँ तो डकैती चोरी कर रही है दिल्ली में, तो यहाँ फोर्जरी कर रहे हैं लोकतंत्र के सब बंदे में। और बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, इसके लिए फोर्ज झूठे साइन करा के बीजेडी के सांसद के और एआईडीएमके के सांसद के और बीजेपी के 2 सांसद होते झूठे साइन। उन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा ना हमने साइन किए ना हमने कहा स्टैंडिंग कमेटी में, तो उसको प्रिविलेज में मोशन जाएगा, उसका तो इलाज इनको होगा ही होगा। लेकिन इनकी फितरत और डीएनए देखिए, इस डीएनए को देखते हुए ये किसके सगे हो सकते ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा मिस्टर चोपड़ा जी को यह विचार करना चाहिए कि आने वाले जीवन ऐसे लोगों के साथ जो चोर चोरी से जाएं, हेरा फेरी करने से नहीं जाएंगे, उनके साथ भी पता ना कब कैसी हेरा फेरी कर दें। ये मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से नोट कर ली जाए तो 5-7 साल में चोपड़ा जी को भुगतना पड़ेगा, वरना यही समय है, सही समय में उनको सोच लेना चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और देखिए, इस पूरे के मामले में कांग्रेस नेता उदित राज का भी बयान सामने आ गया है। राघव चड्ढा पर लगे आरोपों पर आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है उदित राज ने। सवाल इस बात का है कि जिन सांसदों का नाम है क्या उन्होंने विरोध किया। अगर विरोध किया तो निश्चित तौर से जांच किया जा सकता है। परिस्थिति होती तो उस समय मौखिक रूप से पूछ लिया हो गया होगा, तो ऐसा कह दिया जाता भाई कर लो जो करना हो, मेरा सिग्नेचर कर लो। उसके बाद में दबाव बन गया हो सरकार का, तो टेक्निकली वो बाहर निकल सकते हैं कि हमारे तो हस्ताक्षर भी नहीं है। ऐसी भी परिस्थिति बनी होगी, मैं कहता हूं। अब देखिए, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है, चौतरफा घेरा जा रहा है आम आदमी पार्टी को नीरज, और इस मुद्दे को और पुरजोर तरीके से उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल दीपा, देखिए दरअसल इस मामले में अगर आप देखें तो एक बड़ी बात सामने निकल कर आती है। यदि ये मामला सिलेक्ट कमेटी को चला जाता और उस समय ये मामला सामने आता कि सिलेक्ट कमेटी को जो पत्र भेजा गया है उसमें कंसेंट भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी की भी है, जो पार्टी उनका समर्थन कर रही है यानी कि बीजेडी, उसके सांसद सस्मित पात्रा का भी है, पी कोनियन का भी है, नरहरी अमीन का भी है। तो आप समझिए उस समय कितनी बड़ी न्यूज़ सेंस क्रिएट होती कि जो सरकार अपना बिल लेकर आ रही है, दिल्ली सरकार के बिल को
दिल्ली सरकार के लिए बिल लेकर आ रही, उसी के सांसद इस बिल के विरोध में हैं और उसकी इसके सांसद की सहमति से इस मसले को सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। तो आप समझिए कि उस समय कितनी बड़ी न्यूज़ क्रिएट होती, शायद कहीं ना कहीं प्लानिंग। बिल्कुल, और यही हैरान करता है जैनेंद्र की जो सांसद बिल का समर्थन कर रहे हैं, आप उनका नाम लिख देते हैं। बिल्कुल, और राघव चड्डा तो सदन में उस समय मौजूद ही थे जब सुधांशु त्रिवेदी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी थी अपने अंदाज में, और उन्होंने बिल का जो है वो न सिर्फ विरोध किया था बल्कि क्या अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। एक तरीके से उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के बाद कल सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात रखी थी, लंबा भाषण उन्होंने दिया था और वो एक बड़ा चेहरा भी है। तो इस तरीके की बात आखिर राघव ने क्यों की, इसको लेकर के वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने क्या मिसलीड करने की कोशिश की, इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। वो ये कह के फिलहाल बचने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रिविलेज कमेटी में मामला आएगा हम सफाई देंगे, लेकिन जो जनता की तो उसका जवाब दिया जाएगा, ये बोल करके राघव चड्ढा बचने की कोशिश कर रहे हैं दीपक। लेकिन बहुत सारे जो सवाल हैं अब उनका जवाब तो खुद राघव चड्ढा ही दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बचना आसान भी नहीं होगा क्योंकि आपने नाम ही ऐसे दिए हैं जिसमें आप पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हो। आपने कोई और नाम दिया होता तो शायद कोई मान भी लेता, लेकिन आपने नाम उन्हीं दलों के दे दिए जो दल बिल के समर्थन में वोट कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर राघव चड्ढा किस स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे थे ये वही बता सकते हैं, लेकिन अपने पत्ते फिलहाल खोलने को तैयार नहीं है। मैंने आखिरी बार जब उनसे बातचीत की थी तो तब भी वो यही कह रहे थे कि मेरे को जवाब प्रिविलेज कमेटी में देना है तो मैं अपना जवाब वहीं दूंगा, वहीं बताऊंगा कि मैंने किन नियमों के तहत ये नाम दिए थे और मैंने ये नाम क्यों दिए थे। लेकिन राघव चड्ढा की मुश्किलें आने वाले दिनों में इसलिए भी बढ़ सकती है अब उनके जवाब का इंतजार होगा। शुक्रिया दीपक आपका, जैनेंद्र आपका और नीरज आपका भी तमाम जानकारियों के लिए।